ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित होकर पूरा सुने। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। महाराज दशरथ बड़े ही दुखी होकर अनुचित अवस्था में पड़े विलाप कर रहे थे। उस समय वे पुण्य समाप्त होने पर देवों से भ्रष्ट हुए राजा ययाति के समान जान पड़ती थी। उनकी वैसी दशा देखकर कैकेयी को बिल्कुल भी तरस नहीं आ रहा था। वह तो इंतजार कर रही थी कि महाराज दशरथ वरदान के लिए हाँ कब करेंगे। वह तो लोक अपवाद का भय छोड़ चुकी थी और सिर्फ उसके मन में एक ही बात आ रही थी कि श्री राम से मेरे बेटे भरत के लिए कोई ना कोई भय जरूर उत्पन्न होगा, अतः उसे वन के लिए भेज दो। तो वह फिर से अपने वरदान को दोहराती हुई राजा से कहने लगी कि महाराज, आप तो बहुत बड़ी बातें करते थे कि मैं बड़ा सत्यवादी हूँ, दृढ़ प्रतिज्ञा हूँ, जो फैसला एक बार ले लेता हूँ उससे कभी नहीं पलटता हूँ। फिर आज आपको क्या हो गया है? आप मेरे वरदान को हजम क्यों करना चाहते हैं? हृदय को चीरने वाली कैकेयी की बातें सुनकर राजा को बड़ा ही दुख हो रहा था और वे कुछ देर तक कैकेयी की तरफ देखते रहे। फिर कुपित होकर उससे कहने लगे कि कैकेयी, तू तो बहुत नीच निकली है, तू मेरी शत्रु है। मेरे प्रिय बेटे श्री राम के वन में चले जाने पर जब मेरी मृत्यु हो जाएगी उस समय तेरे सारे मनोरथ सफल हो जाएंगे। फिर तुम आराम से सुखपूर्वक रहना। मैं पहले पुत्रहीन था, बड़ी कोशिशों के बाद मैंने श्री राम को बड़े पुत्र के रूप में प्राप्त किया है और आज तुम कह रही हो कि उसे त्याग दूं? यह कैसे संभव हो सकता है? जो शूरवीर विद्वान, क्रोध को जीतने वाले और क्षमा परायण है, उन कमल नयन श्री राम को मैं देश से कैसे निकाल सकता हूँ? जिसकी अंग कांत नील कमल के समान श्याम है, भुजाएं विशाल और बल महान है, उस श्री राम को मैं वन में भेज दूँ, यह तुमने सोच भी कैसे लिया? जो हमेशा सुख भोगने के योग है, वह कभी दुख का एक पल भी भोगे, ऐसा कोई कार्य उसने नहीं किया। तो मैं अपने प्यारे पुत्र श्री राम को दुख उठाते हुए कैसे देख सकता हूँ? हे भगवान, मैं श्री राम को दुख पहुँचाऊँ उससे पहले ही अगर मैं इस संसार से विदा हो जाऊँ तो मुझे बड़ा ही सुकून मिलेगा। हे दुष्ट कैकेयी, तुम्हें तो अच्छी तरह पता है कि मुझे श्री राम कितना प्रिय है। तुम मुझसे उसको पीछा क्यों कर रही हो? अगर तुम हम दोनों के बीच करवाएगी तो जरूर संसार में तेरी ही अपकीर्ति फैलेगी। ऐसा नीच कर्म शायद ही किसी औरत ने किया हो। तुम तो नारी जाति पर कलंक हो। इस तरह विलाप करते करते राजा दशरथ कृतांत व्याकुल हो उठा। उतने में सूर्य अस्तर को चले गए। प्रदोष काल आ पहुंचा। आकाश में तारों के बीच चंद्रमा शोभा पा रहा था। उस समय आत होकर विलाप करते हुए राजा दशरथ के लिए यह प्रकाश उल्लास नहीं दे सका। उन्होंने तो कुछ भी पता नहीं था कि दिन है या रात है, कौन क्या कर रहा है। वह तो शोक सागर में डूबे थे। बूढ़े राजा दशरथ निरंतर लंबी लंबी सांस लेते हुए आकाश की ओर दृष्टि लगाई। दीन मनुष्य की भांति विलाप कर रहे थे और कह रहे थे कि हे भगवान, हे रात्रि देवी, मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम्हारे प्रभात काल लाया जाए। तुम मुझ पर दया करो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, यह रात्रि ऐसे ही रहे और फिर कभी भी सवेरा ना हो। ऐसा कुछ करो अथवा मुझे बताओ कि जिसके करने कारण मुझे भारी संकट प्राप्त हुआ है। उस निर्दयी और क्रूर कैकेयी को मैं देखना नहीं चाहता। उसके लिए मैं क्या करूं? इस तरह कहते हुए राजा दशरथ एक बार फिर से हाथ जोड़कर कैकेयी को मनाने की कोशिश करने लगे। फिर कैकेयी कहने लगे कि कल्याण नाई माई देवी, मैं तो सब तरह से तुम पर आश्रित हूँ, तुम मुझ पर कृपा करो। कैकेयी, तुम तो बहुत ही सुंदर और तुम्हारा रूप भी बहुत ही सुंदर है और तुम्हारे विचार में भी बहुत अच्छे थे। मुझे हमेशा से पता था कि तुम श्री राम को राज दिलाना चाहती हो। राम तो तुम्हें भरत से भी अधिक प्यारा है, ऐसा तुम नहीं कह सकती हो। तो तुम बहुत अच्छी हो, तुम्हारी तुलना इस संसार में कहीं भी नहीं की जा सकती है।
हे ककई, मैंने श्री राम को राज देने की जो बात की है वह घर में नहीं की है, एक बाहरी सभा के बीच में घोषणा की है। अतः हे ककई, तुम तो बहुत सरल हृदय वाली हो और मुझे भली भांति जानती हो, इसलिए मुझ पर कृपया करो ताकि सभासदों के द्वारा मेरा उपहास ना हो, कोई मुझ पर उंगली ना उठाए। हे देवी, मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। कजरे नेत्र वाली मेरे बड़े पुत्र श्री राम तेरे ही दिए हुए इस अच्छे राज को प्राप्त करे, इससे तुम्हें और हम सबको उत्तम यश की प्राप्ति होगी। मेरी परम प्यारी ककई, सुखमुखी सलोचने यह प्रस्ताव मुझको भी, राम को और समस्त प्रजा वर्ग के गुरुजनों को तथा भरत को भी प्रिय होगा। अतः सबको प्रिय लगने वाली बात कही, इससे सबका हित होगा। राज के हृदय में अभाव अत्यंत शुद्ध था, उनके आंसू नेत्र में भरे हुए लाल हो गए थे और वे दीन भाव से विचित्र करुणाजनक विलाप कर रहे थे। किंतु मन में दूषित विचार रखने वाले निठुर कैकेयी ने राजा दशरथ के उस विलाप को सुनकर भी अनसुना कर दिया और उनकी आज्ञा का पालन करने से मना कर दिया। राजा दशरथ के इस तरह अनन्य विनय के बाद भी कैकेयी संतुष्ट नहीं हुई और बराबर अपने मुख से वही बात निकालती रही कि राम को वनवास भेज दो और मेरे पुत्र रतन भरत को राज अभिषेक करो। तो राजा दशरथ श्री राम के वनवास के बारे में सोचकर बड़े ही दुखी होकर फिर से मूर्छित हो जाते। फिर राजा को पूरी रात होश नहीं आता। धीरे धीरे वह रात बीत गई। प्रातःकाल राजा को जगाने के लिए मनोहर वाद्यों के साथ मंगल गान होने लगा, पर राजा दशरथ को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने तत्काल ही आदेश दिया कि यह सब कुछ बंद कर दो। राजा बड़े ही दुखी थे, रो रो कर उनकी आंखें सूजी हुई थी और ना ही उनकी समझ में आ रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए। वे तो बार बार अपने प्रिय पुत्र श्री राम के वन में जाने की बात को सोच सोच कर बड़े ही दुखी हो रहे थे। राजा दशरथ ने अपनी तरफ से हर एक कोशिश कर ली, पर कैकेयी नहीं मानी। राजा ने प्यार से समझाया, गुस्से से समझाया, करुणा विलाप किया, लेकिन कैकेयी पर राजा दशरथ की बात का कोई भी असर नहीं हुआ। वह तो अपनी बात पर अड़ी रही कि श्री राम को वनवास दो और भरत का राज्याभिषेक करो। तो इसके साथ ही आज का सर्ग समाप्त हुआ। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान श्री राम आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। तो इसी के साथ एक छोटी सी कहानी और सुनेंगे, क्योंकि कभी भी कथा या सर्ग या कहानी सुनने के बाद एक छोटी सी कहानी अवश्य सुननी चाहिए। तब हम अपने सुनेंगे गणेश गजानंद की छोटी सी कहानी। बोलिए गणेश गजानंद की जय हो। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और
प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए। मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।